अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एनन और उसके फ्रेंड को देखते हैं जिनका कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। बट एनन बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना था, बट उसे मैथ्स डिपार्टमेंट में एडमिशन मिला, जबकि मैथ्स में तो वो बिल्कुल 0 है। तभी हम देखते हैं कोई एनन को देख रहा है, और ये है हमारा मेन लीड मिस्टर शू। क्लास में आते ही वो अपने पास वाली लड़की से पूछती है, अभी से इतना हार्ड टॉपिक पढ़ा रहे हैं? वो लड़की कहती है, ये तो बेसिक है, तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, तुम वही हो जिसके मैथ्स में सबसे कम मार्क्स हैं। मैं क्याओ हूँ, क्लास के टॉपर। एनन उसे हैंडशेक करने लगी थी, बट क्याओ दूसरी सीट पे जाके बैठ जाती है। टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी, पर एनन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो पूछने के लिए हाथ उठाती है, पर इंसल्ट के डर से नहीं पूछती। लाइब्रेरी में जब क्याओ से बुक नहीं उठाई जा रही थी, तभी यूवेन बुक उठाने में उसकी हेल्प करता है, तो वो उसी को देखने लगी थी और देखती है कि यूवेन एनन के पास जाके बैठ गया। यूवेन एनन को मिल्क टी देता है और उसे छुपाता है ताकि वो लाइब्रेरी में मिल्क टी पी सके। तो क्याओ जानबूझ के यूवेन को टच करके जाती है, और फिर क्लास में एनन से बार बार काम करने को बोल रही थी। तो एनन को गुस्सा आ रहा था और सोचती है, टॉपर है तो मुझसे काम करवाएगी। एनन चलती चलती पेड़ से टकरा जाती है, तो मिस्टर शू कहता है, स्टूपिड गर्ल। एनन को मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले थे। तभी वो देखती है कि लैंग्वेज टीचर सबको पढ़ा रहा है, तो क्याओ से कहती है, तू मैथ्स में इतनी नालायक है तो डिपार्टमेंट चेंज क्यों नहीं कर लेती? ये सुन एनन को गुस्सा आ जाता है, और वो क्याओ से शर्त लगा लेती है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर नहीं आए तो मैं तुझसे माफ़ी मांगकर डिपार्टमेंट चेंज कर लूँगी। क्याओ हाँ बोलकर चली जाती है, बट एनन लाइब्रेरी में बैठी ही बोल रही होती है, मैंने शर्त लगाई क्यों? मुझसे नहीं होगा। गॉड, अगर आप मेरे दिल की आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज़ मैथ्स गॉड को मेरी हेल्प करने भेज दो। और वहीं पे सो जाती है। तभी मिस्टर शू की एंट्री होती है, जो कहता है, स्टूपिड गर्ल, तुम्हें इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आते? वो कहती है, क्योंकि मैथ्स बहुत हार्ड है। वो कहता है, मैं मैथ्स गॉड हूँ और तुम्हें मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आप फ्री में साइन इन करके जीत सकते हैं आईफोन। जी हाँ, इस एप्लीकेशन का नाम है जीतविन। जीतविन इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और फ्रेंड्स, जीतविन पे साइन करके आपको मिलता है ₹500 तक का वेलकम बोनस। पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड लवली यूज करते हैं तो आपको 10 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के। साइन अप करने के बाद आप फ्री में लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कबड्डी जैसी लाइव मैचेस देख सकते हो। और तो और आईपीएल के सीजन में जीतविन ने एक ब्रांड प्रमोशन लॉन्च किया है, जिसमें प्लेयर्स को मिलेंगे 8 करोड़ तक के कैश बोनस। और फ्रेंड्स, इस प्रमोशन को जीतने के लिए आपको किसी भी गेम में जाकर प्रेडिक्शन करनी है और पॉइंट्स जीतने हैं। जितने ज्यादा आप पॉइंट्स बनाओगे उतने ज्यादा आपके लीडरशिप पे रैंक बढ़ती जाएगी, और हर हफ्ते विनर्स को अनाउंस किया जाएगा, और फिर सीजन के एंड में ग्रैंड विनर्स को भी अनाउंस किया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को जीतविन रेफर करके फ्री में भी उनसे 50% कमीशन पा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देर किस बात की, पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करो और उसमें हमारा प्रोमो कोड लवली लगाकर अभी से जीतना स्टार्ट करो। आनंद को मिस्टर शू का फेस अपने एक सीनियर जैसा लग रहा था, जिससे वो कई साल पहले मिली थी। पर मिस्टर शू कहता है, कौन सीनियर? वो कहती है, तो तुम मेरे बुलाने पे आए हो? और सोचती है, यानी मेरे जिन है और हमेशा मेरी केयर करने आया है। और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पर मिस्टर शू उसे टाइम टेबल देता है, जिसमें उसे सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करनी थी, और कल के लिए बोलकर चला जाता है। पर वो अभी शॉक में थी। नेक्स्ट डे मिस्टर शू आनंद को कॉल कर कहता है, तुम 2 मिनट लेट हो तो जल्दी ग्राउंड में पहुंचो। पर वो फ़ोन काट देती है, बट वो बार बार कॉल करता है तो वो भागकर आती है। वो उसे रनिंग करने को कहता है, वो मना करती है तो वो ज़बरदस्ती करने लगा था, पर वो उसे बुद्धू बना के भाग जाती है। जब एनन खा रही थी तो वो कहता है, तुमने ऑलरेडी काफ़ी कैलोरी कंज्यूम कर ली है, अब और नहीं मिलेगा। वो कहती है, मेरा खाना वापस करो डेविल। पर वो नहीं देता। लाइब्रेरी में पढ़ते टाइम एनन को नींद के झटके लग रहे थे, तो वो वहाँ कुछ रख देता है,
जो लगते ही वो एकदम उठ जाती है और उठ के जाने लगी थी। वो रीज़न पूछता है तो वो कहती है मैं ग्रीनरी देखने जा रही हूँ। तो वो तभी उसे ग्रीन फोटो दिखा देता है। फिर एनन पानी पीने के बहाने से उठ के जाने लगी थी तो वो उसे पानी की बोतल दे देता है, जिसे वो एक बार में ही पूरा खाली कर देती है। और फिर पानी पीने जाने लगी थी तो वो उसे फिर बोतल दे देता है। फिर वो उठती है तो वो पूछता है अब क्या काम है। वो कहती है टॉयलेट जाना है, बताओ। तो वो उसे जाने देता है। वो कहती है मुझे उस डेविल से बचना ही होगा, और छुप छुप के भागने लगी थी पर मिस्टर शू उसे पकड़ लेता है। वो कहती है तुम मुझे नहीं रोक सकते डेविल, मुझे अपनी लाइफ मज़े से जीनी है, तुमसे पढ़ना वढ़ना नहीं है। वो कहता है ठीक है तो जाओ। वो खुश होकर भाग जाती है पर तभी देखती है कि मिस्टर शू ने उसके कम मार्क्स के बारे में सबको बता दिया और सब उस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो वो उस पर गुस्सा करती है। मिस्टर शू कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भागने दूंगा। फिर जब वो फॉर्मूला याद कर लेती है तो वो उसे सहलाता है। क्या उन्हें देखकर कहती है कल यूवन के साथ और आज दूसरे लड़के के साथ। पर एनन खुश हो रही थी। मिस्टर शू उसके बाल पकड़ कहता है अपना माथा शेव करके आना। वो कहती है क्या मजाक था, तुम ऐसा करके मेरे दिल नहीं जीत सकते। और उनमें फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे एनन मिस्टर शू से छुपती फिर रही थी तो मिस्टर शू उसे कॉल करता है पर वो फ़ोन काट देती है। यूवन को एनन का छुपने का रीज़न समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है वो डेविल देखने में तो गुड लुकिंग है पर है बहुत डेंजरस। यूवन कहता है मुझे एक आइडिया आया और उसकी कैब बंद कर देता है। तो वो कहती है मजाक मत करो, बहुत हुआ, अब मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती। पर मिस्टर शू को देखते ही भागने लगी थी। मिस्टर शू देखता है कि एनन के ऊपर पॉट गिरने वाला है तो वो भागकर जा एनन को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो बच जाती है। तो वो उसे ही देखने लगी थी। यूवन कहता है तुम ठीक तो हो ना। पर वो सोचती है मैं इससे भाग रही थी पर इसने मुझे बचाया। यूवन कहता है ये तो वही डेविल है ना जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। वो कहती है नहीं नहीं, मैं वो सब बातें वापस लेती हूँ, ये तो बहुत हैंडसम है और अच्छा भी। मिस्टर शू कहता है चलो मेरे साथ पढ़ने। वो कहती है हाँ ज़रूर, मुझे तो पढ़ना बहुत पसंद है। और उसके साथ भाग जाती है और फिर उससे पूछती है तुमने मुझे बचाया कैसे। वो कहता है मैंने मैथ से कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा लिया था, अगर तुम पढ़ोगी तो तुम भी ये सब कर सकती हो। तो वो हंस पड़ती है। नेक्स्ट डे रनिंग करते हुए वो थक कर लेट गई थी तो मिस्टर शू उसे रनिंग करने को कहता है। पर एनन तो मिस्टर शू की ब्यूटी को निहार रही थी और उसके पीछे पीछे भागती है। पढ़ते टाइम एनन मिस्टर शू की ड्राइंग बना रही थी पर वो उसे देख लेता है तो वो पेपर फोल्ड कर डस्टबिन में फेंक देती है। पर उसकी गर्दन ट्विस्ट हो गई थी और उसे हेल्प करने को कहती है तो वो एक ही झटके में उसकी गर्दन ठीक कर देता है। तो वो खुश हो जाती है। पर लाइब्रेरी की सारी गर्ल्स मिस्टर शू को ही देखे जा रही थी तो मिस्टर शू उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। इस बार टेस्ट में एनन की लास्ट पोजीशन नहीं आई थी तो वो खुश होती है और बताती है कि मिस्टर शू उसका टीचर है। पर कियाओ कहती है तू मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती तो हार मान ले। तभी मिस्टर शू उसे लाइब्रेरी में कॉल कर बुलाता है तो वो भागकर आती है। इनफैक्ट एक लड़की मिस्टर शू को देख जानबूझकर गिर गई थी और मिस्टर शू को ही उसे उठाने को बोल रही थी पर वो नहीं उठा रहा था। तो एनन मिस्टर शू को डांटने लगी थी और कहती है तुमने एक लड़की को चोट मारी, अभी गार्ड को बुलाती हूँ। मिस्टर शू तो हैरान था। वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और खड़ी हो जाती है। एनन कहती है जब तुम ठीक हो तो नौटंकी क्यों कर रही थी, चलो मिस्टर शू से माफ़ी मांगो। वो कहती है तुझे क्या, तू इसकी क्या लगती है। एनन कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पर वो लड़की भाग जाती है। एनन को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था पर मिस्टर शू कहता है चलो मेरे साथ, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो एनन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये गर्लफ्रेंड का होता है। एनन कहती है गर्लफ्रेंड तुम जैसे हैंडसम बॉयज़ को दूसरी गर्ल से बचाती है। मिस्टर शू कहता है तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया तो आज डबल पढ़ना होगा। वो कहती है ये सही नहीं है, तुम मुझसे बदला ले रहे हो। और फिर कहती है तुम्हें पता है क्या वो मुझे बोल रही थी कि मैं भोंदू हूँ। वो कहता है सही बोल रही थी। वो कहती है वो ये भी कह रही थी कि मैं उसे हरा नहीं सकती, क्या तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट है जिससे मैं जल्दी जीत जाऊँ। तो वो उसे एक ही फार्मूला 100 बार लिखने को बोलता है और कहता है पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूवन एनन के लिए मिल्क टी लेकर आया था पर उसे देख क्या उससे बात करने की कोशिश करती है।
पर यूवेन तो उससे एनन के बारे में पूछकर चला जाता है। इधर गर्ल्स बार बार मिस्टर शू को लव लेटर दे रही थी और कुछ ही सेकंड्स में लव लेटर का ढेर लग जाता है। एक लड़की मिस्टर शू से उसका नंबर मांगती है पर वो मना कर देता है। तो वो लड़की कहती है, तुम नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो पेपर पे लिखता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एनन हैरान थी कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा है। तो मिस्टर शू कहता है, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एनन कहती है, पर हम पब्लिक में किस नहीं कर सकते। तभी मिस्टर शू एनन को पकड़कर किस कर देता है। एनन तो बिल्कुल हैरान थी और वो लड़की भी, पर यूवेन भी मिस्टर शू को एनन को किस करते देख लेता है। मिस्टर शू कहता है, यकीन हो गया? तो वो लड़की भाग जाती है। एनन कहती है, तुम्हें कितनी जल्दी है ये सब करने की, अभी तो मैं रेडी भी नहीं थी। वो कहता है, मैंने किस इसलिए किया ताकि तुम पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। तो वो गुस्सा हो जाती है। यूवेन आकर कहता है, तुमने एनन को किस क्यों किया? एनन, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, नहीं तो डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए किया। वो कहता है, तो किस करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर शू कहता है, तुम्हारे पास कोई और तरीका है? वो कहता है, तुम किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। मिस्टर शू कहता है, नहीं, तुम सबसे बेटर हो डियर। वो दोनों हैरान। मिस्टर शू कहता है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें किस करना सबसे इजी वे रहा। तो यूवन कहता है, पर आगे से एनन को किस मत करना, और चला जाता है। जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो क्या उसे पानी देने आती है और बताती है, मैं एनन की क्लास मॉनिटर हूँ। वो कहता है, हेलो, क्या तुम एनन का ध्यान रख सकती हो? वो कहती है, ओके, तुमने जो लाइब्रेरी में देखा उसे देख सैड मत होना। वो कहता है, नहीं तो एनन तो पढ़ रही थी। किस वाले सीन को याद कर एनन का मन पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो पूछता है, फॉर्मूला याद हो गया? वो मना करती है। मिस्टर शू कहता है, आज की छुट्टी हुई और जाने लगा था। तो वो कहती है, अगर तुमने किस ना किया होता तो मुझे अब तक फॉर्मूला याद हो गया होता। वो कहता है, जब तुम्हें 100 बार लिख के भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो मुझ पे दोष क्यों लगा रही हो? वो कहती है, मुझे ज़रूर अपने माथे पे ही फॉर्मूला लिखवा लेना चाहिए। वो उसे अपने पास बुलाता है तो वो आंखें बंद कर कहती है, तुम क्या करने वाले हो? वो उसके माथे पे फॉर्मूला लिख के कहता है, अगर तुम्हें कल तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। पर एनन तो स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट डे वो उससे पूछती है, तुम सिर्फ मुझे क्यों पढ़ाते हो, जबकि कितने बच्चे मैथ्स में नालायक हैं? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते? वो कहता है, पढ़ाई के अलावा आलतू फालतू बातें सोचना बंद करो। फॉर्मूला याद है? सुनाओ। वो फॉर्मूला सुनाने लगती है पर आधा भूल जाती है। वो कहता है, तुम्हें अब भी याद नहीं हुआ? वो कहती है, मुझे याद था पर तुम्हारा हैंडसम फेस देख के मैं सब भूल गई। तो मिस्टर शू उठकर जाता है। वो अपना सिर पटक रही थी पर वो उसे एक नई बुक पढ़ने को कहता है। वो मना करती है तो मिस्टर शू गुस्सा हो चला जाता है। लिटरेचर गॉड कहता है, क्यों ना हम चेक करें कि एनन किसे चूज करेगी, लैंग्वेज डिपार्टमेंट को या मैथ्स डिपार्टमेंट को। मिस्टर शू कहता है, वो मेरी है, और चला जाता है। मॉर्निंग में जब एनन रनिंग के लिए आती है पर मिस्टर शू को वहाँ ना देख भाग जाती है। मिस्टर शू लाइब्रेरी में भी नहीं था तो वो उसे ढूंढने लगती है और फ़ोन करती है बट फ़ोन स्विच ऑफ था। लैंग्वेज गॉड एनन को बताता है कि मैं लैंग्वेज गॉड हूँ और तुम्हें लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाने आया हूँ। वो कहती है, पर मैंने अभी डिपार्टमेंट चेंज करने का डिसाइड नहीं किया। और मिस्टर शू कहाँ है? वो कहता है, मिस्टर शू अपना टास्क कैंसिल करवाने वाला है, यानी उसने तुम पे गिव अप कर दिया। वो कहती है, क्या? वो मुझसे इतनी नफरत करता है, अब तो मैं भी उससे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ूंगी, डेविल कहीं का। मिस्टर शू भी उसकी बातें सुन रहा था। फिर लैंग्वेज गॉड के कहने पे एनन अपनी पसंद की लैंग्वेज बुक्स चूज करती है। तो वो कहती है, लैंग्वेज गॉड तो कितना अच्छा है, और एक वो है डेविल, और रोमांस नॉवल पढ़ने लगती है। तो मिस्टर शू गुस्सा हो चला जाता है। लैंग्वेज गॉड उसे बीच पे लाया था जहाँ वो लैंग्वेज की बातें करते हैं। तो वो कहता है, हम कल को भी लैंग्वेज पढ़ेंगे। मिस्टर शू के बारे में याद आते ही वो मना कर भाग जाती है। लैंग्वेज गॉड कहता है, तुमने उस लड़की पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया? मिस्टर शू कहता है, जो मर्जी मेथड यूज कर, पर एनन के साथ कुछ मत करना। एनन अपने रूम में आ गई थी पर वो सोने की बजाय मैथ्स पढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे एनन से बुक्स गिर जाती हैं तो इंग्लिश गॉड और हिस्ट्री गॉड उसकी हेल्प करते हैं। उन तीनों को बातें करते मिस्टर शू और लैंग्वेज गॉड देख रहे थे। एनन कूदती फिर रही थी पर कीचड़ को देख रुक जाती है
तो वो दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं, पर जेलस मिस्टर शू देखना बंद कर देता है। एनन के पास रोमांस बुक्स देख क्याओ कहती है, क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? कहीं तुम अपने मैथ्स टीचर को धोखा तो नहीं दे रही? तो एनन सैड हो चली जाती है और कहती है, मिस्टर शू अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसने सच में मुझ पे गिव अप कर दिया? मैं हूँ ही भोंदू। लैंग्वेज कोड अच्छा है, पर मिस्टर शू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी बढ़े हैं। मुझे मिस्टर शू की याद आ रही है और मैथ्स पढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे वो लैंग्वेज कोड को कहती है, सॉरी, मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे मैथ्स पढ़ना है। वो कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें बाद में कभी डिपार्टमेंट चेंज करना हो तो तुम मुझे बुला लेना। वो कहती है, मैं गॉड को कैसे बुला सकती हूँ? वो कहता है, जब तुम दिल से किसी गॉड को बुलाओगी तो उसे ज़रूर सुनाई जाता है। और बाय कर चला जाता है। मिस्टर शू को एनन की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि वो उसे बुला रही थी, बट वो नहीं चाहता। एनन की रूममेट हॉलीडेज़ पे घर जा रही थी, पर एनन वहीं पे रुककर मैथ्स पढ़ती है और गॉड से प्रे करती है कि वो मिस्टर शू को उसके पास वापस भेज दे। पर मिस्टर शू उसे छुपकर देख रहा था। ज़्यादा पढ़ने की वजह से वो सही से सो नहीं पाई थी और तभी बुड़क कर गिरने वाली थी, पर मिस्टर शू उसे पकड़कर बचा लेता है। तो वो कहती है, मिस्टर शू, ये सपना तो नहीं है? वो उसे कहता है। तो वो कहती है, ये तो सच में तुम हो। मैंने तुम्हें कितना बुलाया, तुम आए क्यों नहीं? मैंने सब फॉर्मूले याद कर लिए हैं। सॉरी, पर प्लीज़ फिर कभी गायब मत होना। वो हाँ करता है। वो पूछती है, क्या तुम सच में मुझ पे गिव अप करने वाले थे? वो कहता है, भले ही तुम कभी कभी स्टूपिड हो, लेजी हो, पर मैंने तुम पे गिव अप करने का कभी नहीं सोचा। तो वो खुश हो जाती है और फिर उसका ब्लेजर पकड़ उसके पीछे पीछे चल देती है। मॉर्निंग में उसकी आइज़ खुलती है तो वो मिस्टर शू के घर पे थी। इनफैक्ट रात वो मिस्टर शू के कंधे पे ही सो गई थी। तो वो उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है और उसके शूज़ निकाल कर उसे ठंड लगता देख उसे कपड़ा उड़ा सुला देता है। तो एनन बहुत खुश होती है कि मिस्टर शू ने उसकी केयर की और इमेजिन करती है कि मिस्टर शू उसे गोद में बिठाकर खिला रहा है और पढ़ा रहा है। वो उसे उठाने आता है। वो दोबारा सोने को बोल रही थी तो वो कहता है, अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हें दोबारा उठा दूंगा। वो शर्मा जाती है। तभी रियलिटी वाला मिस्टर शू कहता है, अगर तुम उठने में 2 मिनट भी लेट हुई तो मैं? वो कहती है, नहीं, मैं उठ गई। फिर मिस्टर शू से कहता है, हॉलीडेज में तुम मेरे घर पे ही रुकोगी और ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल। वो टाइम टेबल दे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे थोड़ी ना रहना चाहती हूँ। और सोचती है, मैं तो तुम्हारे साथ हग, किस, रोमांस करना चाहती हूँ। इस डेविल को लाइक करने का ये सिला मिला। वो कहता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। एनन को भूख लग रही थी क्योंकि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो वो कहती है, मिस्टर शू, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? तो वो उठकर जाता है। एनन इमेजिन करती है कि मिस्टर शू उसके लिए केक लेकर आएगा और उसे अपने हाथों से खिलाएगा, पर रियलिटी में तो मिस्टर शू उसे टेस्ट पेपर लाकर दे देता है जो उसे सॉल्व करने थे। तो वो कहती है, अरे मुझे भूख लगी है। वो कहता है, अच्छा तुम इंसान हो। वो कहती है, और नहीं तो क्या, इंसान खाना खाते हैं। और खाना बनाने जाती है, पर मिस्टर शू की किचन तो पूरी खाली पड़ी थी। यहाँ तक कि फ्रिज में भी मैथ्स के रिसर्च पेपर रखे थे। वो उसके साथ सुपरमार्केट आया था तो वो खुश होती है, पर वो कहता है, मैं ध्यान रखने आया हूँ कि तुम टाइम वेस्ट ना करो। कपल्स को देख एनन का भी उसका हाथ पकड़ने का मन था, पर मिस्टर शू तो उसे ज़रा भी भाव नहीं देता और फिर अपने जीनियस ब्रेन से शॉपिंग करता है। वो कहती है, सामान बहुत भारी है। वो नीचे रखने को कहता है तो वो खुश हो जाती है। उसे लगा था कि मिस्टर शू एक हाथ से बास्केट और दूसरे से उसका हाथ पकड़ेगा, पर मिस्टर शू तो शॉपिंग ट्रॉली ले आया था और उसमें बास्केट रख के उसी को पकड़ने को दे देता है। वो कहती है, इसका हाथ पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। और फिर उससे कहती है, मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, तुम भी खाना। वो कहता है, मैं खाना नहीं खाता, और उसके करीब होकर उसके हाथ से खुद पॉलिथीन पकड़ लेता है। एनन सोचती है, लगता है इस डेविल का दिल पिघल रहा है। वो कहता है, ज़्यादा मत सोचना, तुम इतनी स्लो चल रही थी इसलिए पकड़ा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पर वो फिर भी खुश थी और फिर कहती है, वाओ, तुमने इतना सारा सामान सिर्फ 300 में ही बाय कर लिया। रास्ते में एक ओल्ड लेडी को स्ट्रॉबेरी बेचते देख वो उससे सारी स्ट्रॉबेरी बाय कर लेती है। वो कहता है, तुमने इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी क्यों बाय की, जबकि मार्केट में तो ये सस्ती थी। वो कहती है, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी हैं, आज वो ग्रैंड माँ जल्दी घर जा पाएंगी। तो वो उसे देखने लगता है। फिर एनन खाना बनाती है और मिस्टर शू उसे देख रहा था। वो उसे भी खाने को कहती है, बट वो कहता है,
मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है, पर मैंने तो तुम्हारे लिए भी बनाया है, वैसे अगर तुम खाना खाओगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा? वो कहता है, नहीं होगा। तो वो कहती है, फिर तो बढ़िया है, बस ये थोड़ा सा खाकर देखो। वो खा लेता है तो वो उसे एक एक कर सारी डिशेस दे देती है। तो मिस्टर शू भी खाने लगा था। वो कहती है, टेस्टी लगा ना, ज़रा ज़ोर से बताओ। वो कहता है, इतना भी बकवास नहीं था। पर फिर सारा खाना खा जाता है। वो बर्तन धोने जाने वाली थी, पर वो कहता है, मैं धो लूँगा, तुम जाकर पढ़ाई करो। तो एनन उसके मना करने के बाद भी उसे एप्रन पहनाने लगी थी, पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब होने से काफ़ी नर्वस थे। एनन उसे एप्रन पहना देती है और पढ़ने भाग जाती है। फिर वो हैरान थी कि इतना टाइम होने के बाद भी मिस्टर शू के अभी तक बर्तन नहीं धुले। इनफैक्ट मिस्टर शू तो इधर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और आवाज़ सुन वो कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बर्तन धोने के लिए एक्सपेरिमेंट? वो कहता है, मैं बर्तन धोने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन बना रहा था। वो कहती है, बर्तन धोना तो बहुत आसान है, देखो ऐसे। तो वो भी उसके क्लोज होकर बर्तन धुलवाने लगा था, पर एनन नर्वस होकर दूर हो जाती है। वो पूछता है, तुम्हें ये सब करना कैसे आता है? वो कहती है, मेरे मॉम डैड काम की वजह से बिजी रहते थे तो मैंने खुद ही सब सीख लिया, पर मुझे पता है मॉम डैड मुझे लव करते हैं। मिस्टर शू एनन के फोन में देखता है कि आज उसका बर्थडे है। रात में अपने स्टमक की आवाज सुन वो सोचता है, क्या ये भूख लगने की फीलिंग है? और कहता है, एनन तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? वो कहती है, नहीं तो। वो उसके पास आकर कहता है, तुम सारे क्वेश्चन गलत कर रही हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? एनन को लगता है कि मिस्टर शू उसे टेस्ट कर रहा है, तो कहती है, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मैं पढ़ रही हूँ। वो फिर से कहता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम जाकर खाना क्यों नहीं बनाती? वो कहती है, नहीं नहीं मैं पढ़ रही हूँ। तो वो उसका पेन छीन के कहता है, जो तुमने पहले डिश बनाई थी जाकर वही बनाओ। वो सोचती है, क्या मिस्टर शू को भी भूख लग रही है? और फिर मिस्टर शू उसके साथ खाना बनवाता है। डिनर टाइम पे एनन को सैड देख वो रीजन पूछता है, तो वो कहती है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। मॉम डैड तो हमेशा बिजी रहते थे, इवन मेरे बर्थडे पे भी। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तभी मिस्टर शू के घर बाकी सब्जेक्ट्स के गॉड भी गिफ्ट लेकर आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। इनफैक्ट मिस्टर शू ने ही उन सबको बुलाया था। एनन हैरान थी कि मिस्टर शू को उसके बर्थडे का कैसे पता चला। मिस्टर शू भी एनन को गिफ्ट देता है तो वो खुश हो जाती है, पर मिस्टर शू ने तो उसे मैथ्स की बुक गिफ्ट दी थी और कहता है, कल को ये बुक पढ़नी है। बेचारी एनन। जब एनन ड्रिंक कर रही थी तो मिस्टर शू से देख रहा था। वो एक गॉड से पूछती है, क्या सब बच्चों को गॉड पढ़ाने आते हैं? वो कहता है, नहीं सिर्फ उन्हें पढ़ाने आते हैं जो दिल से पढ़ना चाहते हैं। और मिस्टर शू तो टॉप गॉड्स में से एक हैं, इसलिए उसे सिर्फ गिने चुने टास्क मिलते हैं। पता नहीं तुम्हारा टास्क मिस्टर शू को कैसे मिल गया? वो कहती है, मुझे पता चल गया, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है। इधर यूवेन को याद आता है कि आज एनन का बर्थडे है, तो वो उसे कॉल करता है। नहीं लगता तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर कहता है, हैप्पी बर्थडे एनन, सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाया। और बर्थडे सॉन्ग गाता है। एनन सब गॉड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, पर मिस्टर शू बैठा उन्हें देख रहा था। पी पी कर एनन टल्ली हो गई थी और मिस्टर शू के लिए गाना गाती है और कहती है, मिस्टर शू तुम हंस क्यों नहीं रहे हो, हमेशा कोल्ड क्यों रहते हो, हंसो। और उस पे गिरने वाली थी तो वो उसे रोक देता है। वो कहती है, आई लाइक यू, और उसे हक कर लेती है। सब गॉड्स हैरान थे, पर मिस्टर शू उन सबको जाने कहता है तो वो सब चले जाते हैं। पर एक कहता है, मैंने तो मिस्टर शू को ब्लश करते भी देखा था, लेकिन एक इमॉर्टल और ह्यूमन में तो लव हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज गॉड कहता है, चिंता मत करो मिस्टर शू लिमिट में रहेगा। इधर मिस्टर शू एनन को उठने को बोल रहा था, पर वो कहती है, आई लाइक यू, और किस करती करती उसके नेक पे ही गिर जाती है और कहती है, थैंक यू, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है, और उस पे ही सो जाती है। पर मिस्टर शू नर्वस हो रहा था। मॉर्निंग में एनन देखती है कि मिस्टर शू ब्रेकफास्ट बना रहा है और गुस्से में है। इनफैक्ट रात में जब वो उसे उसके रूम में ले जा रहा था तो वो मिस्टर शू के बेड पे जाके लेट जाती है। वो उसे उठने को बोलता है, वो नहीं उठती तो वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। तो वो उसे पकड़ कर कहती है, तुम कहीं मत जाना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। वो हाँ करता है तो वो स्माइल करती है। एनन सोचती है, अरे बाप रे, ये मैंने क्या कांड कर दिया। और मिस्टर शू कहती है, सॉरी, पक्का अब मैं आगे से ड्रिंक नहीं करूंगी। वो कहता है,
चलो ब्रेकफास्ट करने। वो सोचती है इसने मुझे पनिश नहीं किया। और फिर मिस्टर शू का बनाया पॉरिज खाते हुए कहती है बहुत टेस्टी है। वो कहता है सारा तुम्हें ही खाना है। वो हैरान थी और फिर सब ठूस लेती है। वो कहता है आज का लंच भी मैं ही बनाऊंगा। वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अच्छा खाना बनाते हो पर इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। इनफैक्ट मिस्टर शू ने जानबूझ के ज़्यादा नमक डाला था उसे पनिश करने के लिए। वो सोचती है ये डेविल अपना बदला ज़रूर लेता है। फिर जब वो उसका टेस्ट चेक करने लगा था तो वो माफ़ी मांगने के मेथड इंटरनेट पे सर्च करती है और कहती है मिस्टर शू तुम इतने हैंडसम फेस के साथ कैसे रहते होगे, मैं भी फील करना चाहती हूँ। वो कहता है और तुम इतने स्टूपिड ब्रेन के साथ कैसे रहती होगी, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। फिर वो रोते हुए कहती है सॉरी मिस्टर शू, मुझे ड्रिंक करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है इतनी नौटंकी, तुम्हारी हार्टबीट को देख के पता चल रहा है कि ये तुम्हारा ड्रामा है। वो कहती है ऐसा नहीं है, मेरी हार्टबीट देखो तो सही। और उसका हाथ अपने चेस्ट पे लगाने वाली थी पर रुक के कहती है सॉरी, लगता है मेरी अभी रात की छड़ी उतरी नहीं है। वो कहता है आंसर गलत है तो बहाने क्यों बना रही हो। वो कहती है क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वो उसे अपने साथ एक जगह पे लेके आता है और कहता है मैं तुम्हें एक इक्वेशन दूंगा जिसका ग्राफ फॉलो करने पे तुम्हें उस जगह से एक चीज उठाकर लानी होगी। वो कहती है पर अगर आंसर गलत हुआ तो। वो कहता है अगर गलत हुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। और मिस्टर शू के बताए हर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करके वहां से चीजें उठाकर ला उसे देती है और पूछती है आंसर सही है ना। तो वो हाँ करता है। तो एनन उसे रोज भी दे देती है और कहती है बहुत मजा आया। इस बार के टेस्ट में एनन की 199th पोजीशन आई थी तो उसे खुश थे क्या। वो कहती है तुम्हें सच में लगता है कि 199th पोजीशन लेके तुम मेरी फर्स्ट पोजीशन छीन सकती हो। सब एनन पे हंस रहे थे पर क्या उसके फास्ट इम्प्रूवमेंट से थोड़ा हैरान थी। लिटरेचर गॉड मिस्टर शू से एनन के बारे में पूछता है तो मिस्टर शू कहता है एनन स्टडी में काफी इम्प्रूवमेंट कर रही है। वो कहता है मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा, उसने कहा था कि वो तुम्हें लाइक करती है। वो कहता है उसकी बात पे ध्यान मत दो, वो उस टाइम टल्ली थी। एनन अपने मार्क्स यूवेन को दिखाती है। यूवेन उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट देता है और कहता है मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजी थी तुमने देख ली। एनन कहती है कौन सी वीडियो। लिटरेचर गॉड उससे पूछता है तुम तो उसके लिए कुछ फील नहीं करते हो ना। मिस्टर शू चुप था। इनफैक्ट रात में जब मिस्टर शू उसे सुलाता है तो उसने यूवेन की भेजी वीडियो देख ली थी और सोती हुई एनन को वो वीडियो दिखाकर उसने डिलीट कर दी थी और कहता है बर्थडे सॉन्ग तो मैं भी गा सकता हूँ, हैप्पी बर्थडे एनन। पर वो कहता है मुझे बस अपना टास्क पूरा करना है, इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं है। यूवेन एनन को कुछ बताने वाला था पर वो कहती है मैं किसी को लाइक करती हूँ। तो यूवेन हैरान था और उसे कुछ भी नहीं बता पाता। दो गर्ल्स बातें कर रही थी कि वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेटेओर शावर देखेंगी, जो एनन सुन लेती है। एनन अपने मार्क्स को लेकर बहुत खुश थी पर वो कहता है इतनी खुश मत हो, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। वो कहती है अगर मेरा आंसर ठीक हुआ तो प्रॉमिस करो कि तुम मेरी एक बात मानोगे। वो मना करता है तो वो कहती है तुम डर गए। तो मिस्टर शू उसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है जिसे वो सॉल्व कर देती है और उसका आंसर भी सही था। तो कहती है वाओ, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो चलो मेरे साथ। और उसे मेटेओर शावर दिखाने ले आती है। वो कहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस जगह पे मेटेओर शावर देखने की 38% प्रोबेबिलिटी है। वो कहती है ऐसा मत कहो। वो जाने लगा था तो वो उसे रोक लेती है। इधर किसी की आवाज सुन क्या वो डर रही थी पर तभी वो गिरने वाली थी तो कोई उसे बचा लेता है और वो था टल्ली यूवेन, जो कहता है मैं जिसे लाइक करता हूँ वो किसी और को लाइक करती है। वो कहती है तो तुमने उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। मेटेओर शावर अभी तक नहीं हुआ था तो मिस्टर शू जाने लगा था पर एनन उसे रोक के कहती है आई लाइक यू, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैथ्स भी रोमांटिक हो सकता है। अब तो मैं सिर्फ क्या को ही हराना नहीं चाहती बल्कि तुम्हें ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ और मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, इंसान और इमॉर्टल के बीच लव की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। वो कहती है तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों किया। वो कहता है क्योंकि मुझे टास्क पूरा करना है। वो कहती है टास्क, क्या तुम टास्क के लिए मुझे किस भी कर सकते हो। वो कहता है
हाँ, और उसे किस करने लगा था। एनन पीछे हो जाती है और कहती है, यानी तुम टास्क पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो हाँ करता है। मेटेओर शावर देखकर यूवेन विश करता है एनन को पता चल जाए कि मैं उसे लाइक करता हूँ। क्या हो, तुमने क्या विश किया? वो कहती है, मैंने भी यही विश किया कि जिसे मैं लाइक करती हूँ उसे पता चल जाए। इधर एनन जानबूझकर अपना सामान पैक कर रही थी तो वो कहता है, सही है, वैसे भी हॉलीडेज खत्म होते ही तुम्हें अपने रूम में वापस जाना ही था। वो सोचती है, ये मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा, डेविल कहीं का। वो कुछ कहने लगा था तो वो सोचती है, क्या ये मुझे रोकने वाला है? वो कहता है, तुम्हें कपड़े सही से फोल्ड करके रखने चाहिए ताकि ज़्यादा स्पेस ना घेरे। वो कहती है, अपना मुंह बंद रखो डेविल आइस क्यूब, और जाने लगी थी। वो रोकता है तो वो खुश हो जाती है, पर वो कहता है, जाने के बाद अपना होमवर्क पूरा कर लेना। तो एनन गुस्से से भाग जाती है। स्कूल में एनन एक क्वेश्चन में कंफ्यूज थी तो क्या कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम बोलो तो। यूवेन की खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ। एनन मना कर देती है और सोचती है, मैंने मिस्टर शू को क्या क्या बोल दिया था, अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। इधर मिस्टर शू एनन के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट एनन ने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे ज़रा भी लाइक नहीं करते, जिसका उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। और वो उससे पूछता है, लाइक करने में कैसा फील होता है। लैंग्वेज गॉड तो हैरान था और कहता है, तुमने अचानक से ऐसा क्यों पूछा? वो कहता है, बस ऐसे ही। वो दोनों चुप चुप के देख रहे थे कि एनन यूवेन के साथ है। एनन कहती है, मुझे मेरे क्रश ने रिजेक्ट कर दिया। यूवेन तो एकदम खुश हो जाता है। लैंग्वेज गॉड कहता है, तो तुमने एनन को रिजेक्ट कर दिया, तुम सच में ही बहुत कोल्ड हो। इस लड़के की एक्साइटमेंट से साफ पता चल रहा है कि ये एनन को कन्फेस कर देगा। एनन उससे कहती है, मैं रिजेक्ट हो गई और तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? यूवेन कहता है, क्योंकि अब मुझे चांस मिल गया, मैं बहुत टाइम से तुम्हें बताने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एनन तो हैरान थी, पर मिस्टर शू को ये सुन के हर्ट में कुछ फील होता है। यूवेन कहता है, मुझे तुम्हारा जेंटल नेचर और मैच्योरिटी पसंद है। देन एनन वाज लाइक, जेंटल मैच्योरिटी, वो भी मुझ में? ये सब तो मुझ में दूर दूर तक नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरे टूटे दिल को तसल्ली देने के लिए सब बोल रहे हो। ऐसा मत करो, तुम मेरे ब्रदर जैसे हो। वो कुछ बोलने वाला था। वो कहती है, तुम्हें मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, और होमवर्क के बारे में याद आते ही भाग जाती है। एनन ने यूवेन को रिजेक्ट कर दिया था तो मिस्टर शू स्माइल करता है। तो वो कहता है, तू तो बड़ा कोल्ड है, तो खुद रिजेक्ट करता है और ऊपर से दूसरों के रिजेक्ट करने पे भी खुश होता है। मिस्टर शू कहता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंसा। यूवेन एनन को क्लियरली कन्फेस करने के बारे में सोच रहा था तो मिस्टर शू कहता है, जरूरत नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। वो कहता है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मैं और एनन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और तुम तो एनन को बहुत परेशान करते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं एनन के लिए सूटेबल नहीं हूँ। मिस्टर शू कहता है, तुम्हारे मैथ स्कोर बहुत कम है जो एनन के लिए किसी काम के नहीं। यूवेन चुप और वो चला जाता है। यूवेन का बास्केटबॉल मैच चल रहा था। क्याओ और एनन उसे सपोर्ट कर रही थी। मैच ड्रॉ था और यूवेन को गोल करना था। तो एनन कैलकुलेट करती है कि यूवेन को 2 सेंटीमीटर ऊपर करके बॉल मारनी चाहिए, पर ये बात उसे क्याओ बोल देती है और यूवेन जैसे 2 सेंटीमीटर ऊपर करके बॉल मारता है तो उसका गोल हो जाता है। अब तो एनन और क्याओ भी फ्रेंड्स बन गई थी। यूवेन क्याओ का थैंक यू करता है, पर वो बताती है कि रियल में एनन ने उसकी हेल्प की। तो यूवेन एनन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था, पर वो कहती है, मैं ये 2 सेंटीमीटर भी उसी की वजह से कैलकुलेट कर पाई, तुम समझ रहे हो ना? भले ही वो अभी मुझे लाइक नहीं करता, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और बाय कर चली जाती है। तो क्याओ यूवेन को देख स्माइल करती है। यूवेन जानता था कि एनन बहुत जिद्दी है तो उसका फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं। एनन को पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी तो कहती है, नहीं नहीं, मुझे पढ़ना ही होगा वरना मिस्टर शू मुझसे और गुस्सा हो जाएगा। पर सो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू बुक पर टपकते ही वहाँ मिस्टर शू आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया और रो क्यों रही हो? कोई क्वेश्चन पूछना है? वो कहती है, मैं कहाँ रो रही हूँ और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो जाने लगा था तो वो कहती है, रुको, हाँ मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। फिर वो सोचती है, क्या सच में मेरे आंसू की बुक में टपकते ही मिस्टर शू आ जाएगा? मुझे टेस्ट करना होगा। और न्यू ट्रिक लगाकर अपनी आंखों से आंसू निकालती है, जिसके बुक पे गिरते ही वहाँ सच में मिस्टर शू आ जाता है। वो सीधे कहती है, मैं पढ़ रही थी।
पर मिस्टर शू को गर्ल्स वॉशरूम में देख एक लड़की हैरान। रात में पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में पेन होने लगा था तो वो आई ड्रॉप डाल लेती है, पर तभी उसका आंसू बुक पे गिर जाता है। वो कहती है अरे इस बार तो मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी मिस्टर शू आ जाता है जो कहता है तुम मुझे परेशान कर रही हो ना। वो कहती है नहीं सॉरी, सच में गलती से हुआ इस बार। पर एनन की रूममेट उन दोनों को साथ में बेड पे देख लेती है। एनन खुश हो रही थी बट मिस्टर शू मुझ पा रहा था। एनन को खुश देख वो स्माइल कर रहा था। वो पूछती है क्या तुम मुझे सच में बहुत नफरत करते हो। वो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो वो कहती है अगर रूल्स ही ना हो तो क्या तुम मुझे लाइक करोगे। वो कहता है मुझे नहीं पता। एनन कहती है तो ट्राई करते हैं। 3 मिनट तक एक दूसरे की आइस में देखने से कुछ फील होता है या नहीं। दोनों एक दूसरे की आइस में देखने लगे थे पर 3 मिनट से पहले ही वो कहता है मैं तुम्हारी जैसी स्टूपिड गर्ल को कैसे लाइक कर सकता हूँ, तुमसे तो मैथ्स के क्वेश्चन भी सही से सॉल्व नहीं होते। वो कहती है यानी जब मैं सही से पढ़ूंगी तो तुम मुझे लाइक करने लगोगे, चलो मुझे पढ़ाओ, और उसे भगा ले जाती है। मिस्टर शू देखता है कि एनन रनिंग के लिए नहीं आई। इनफैक्ट एनन तो ऑलरेडी रनिंग करके लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। मिस्टर शू कहता है मेरा बनाया टाइम टेबल सबसे बेस्ट है, तुम इससे ज़्यादा काम क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ना है ताकि तुम मुझे लाइक करने लग जाओ, जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन समझाओ। अब तो एनन अलग से भी क्लास में बैठी पढ़ रही थी और क्याओ भी उसकी हेल्प करती है। वो रात में भी सोने की बजाय लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी तो मिस्टर शू उसे रेस्ट करने को कहता है पर वो नहीं सुनती। तो वो कहता है चलो मेरे साथ सोने। वो हैरान थी पर मिस्टर शू उसे ज़बरदस्ती बेड पे सुलाने लगा था। वो मना कर रही थी पर उसे इतना करीब देख वो नर्वस होकर चुप हो जाती है। तो वो गुड नाइट कर चला जाता है। मॉर्निंग में मिस्टर शू उसे उठाने आता है पर वो तो अभी भी सो रही थी। उसे लगता है वो नाटक कर रही है तो वो उसे उठाने के कई सारे मेथड्स ट्राई करता है बट वो नहीं उठती। वो कहता है अगर तुम अब उठ गई तो मैं तुम्हें खुद को किस करने दूंगा। पर तभी देखता है कि एनन का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो मिस्टर शू उसे उठाने के लिए लिटरेचर गार्ड को बुलाता है। वो बताता है कि एनन को फीवर हो गया और उसके कहने पे वो बिल्कुल वैसे ही एनन की केयर कर रहा था और उसके आसपास टॉयज रख देता है ताकि एनन को बेटर फील हो। मिस्टर शू कहता है एनन अभी तक उठी क्यों नहीं। वो कहता है वो काफ़ी थकी हुई होगी तो उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो स्लीपिंग ब्यूटी को किस करके अपने ट्रू लव से उठा सकते हो। और फिर उसके जाते ही मिस्टर शू एनन को किस करने के लिए उसके क्लोज हो रहा था पर लिटरेचर गार्ड आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर शू कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस इसे उठा रहा था। एनन को होश आता है तो लिटरेचर गार्ड कहता है तुम चाहो तो अभी लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आ सकती हो, वहाँ तुम्हें फीवर नहीं होगा। वो कहती है मुझे बचपन से ही लैंग्वेज पसंद थी, मैथ्स नहीं, पर अब मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। वो लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल है, मिस्टर शू ने मुझे बताया, तो मैं अब मैथ्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर शू जो उनकी बातें सुन रहा था कहता है एनन को परेशान मत करो। और फिर उसके जाते ही वो कहती है सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी पर मैं तो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी ताकि तुम मुझे लाइक करो। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आई लाइक यू। वो हैरान थी, एनन हैरान थी, पर फिर कहती है तुम ये सब मुझे कंफर्ट करने के लिए बोल रहे हो ना। वो कहता है पहले मुझे लाइक करने का मतलब नहीं पता था पर मुझे फील हुआ कि आई रियली लाइक यू, अभी प्रूव करता हूँ। और शर्ट के बटन खोलने लगा था तो वो कहती है नहीं नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं और मैं अभी रेडी भी नहीं हूँ। पर वो उसे शर्ट खोल दिखाता है और कहता है मेरे हर्ट पे तुम्हारा नाम लिखा है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारा हूँ। तो वो खुश हो जाती है। फिर जब मिस्टर शू और एनन डेट के लिए बीच पर आए थे तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मेरी बाहों में इंग्लिश और हिस्ट्री गॉड से ज़्यादा एनर्जी है ना। इनफैक्ट वो उस बात को लेकर जेलस था क्योंकि एक बार उन दोनों ने एनन को गोद में उठाया था। तो वो कहती है तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं, भले ही तुम थोड़े कम रोमांटिक हो पर मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मिस्टर शू कहता है तुम्हें लगता है मैं कम रोमांटिक हूँ। वो मना कर रही थी पर वो उसे एक इक्वेशन सॉल्व करने को कहता है। वो कहती है तुम डेट पर भी मुझसे इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो। और फिर बाद में इक्वेशन सॉल्व करने लगती है जिसका आंसर हार्ट शेप में था। तो वो कहती है तुम सबसे ज़्यादा रोमांटिक हो मिस्टर शू। वो उसे गिफ्ट देता है तो वो और भी खुश हो जाती है। जब एनन क्याओ को बताती है कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं पर वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो यूवेन के साथ चैटिंग में बिजी थी।
मिस्टर शू दूसरे सब्जेक्ट्स के गॉड को बुलाता है ताकि उनसे पढ़ के एनन के उनमें भी मार्क्स इम्प्रूव हों। तभी वहाँ यूवेन मिस्टर शू से बात करने आता है, पर एनन उनकी बातें सुनने लगती है। तुम एनन को डेट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना टास्क पूरा होते ही तुम्हें अगले टास्क के लिए जाना होगा। अगर एनन को ये पता चलेगा तो वो कितना सैड होगी, तुम जानते हो ना। वो कहता है हाँ पता है। एनन सोचती है यानी मिस्टर शू ने मुझे छोड़ने का डिसाइड कर लिया, पर मुझे क्यों नहीं बताया। और जाकर कहती है मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। मिस्टर शू कहता है क्या मतलब तुम्हारा। वो कहती है मैं अब और मैथ्स नहीं पढ़ना चाहती। नेक्स्ट सीन में जब वो क्लास में थी तो मिस्टर शू उससे बात करने आता है, पर वो जाने लगी थी तो वो उसे रोक के कहता है मेरी आइज़ में देखकर कहो कि तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ना। वो कहती है आई डोंट लाइक मैथ्स। वो कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती है नहीं आई लाइक मैथ्स, बट मैं तुम्हें ज़्यादा लाइक करती हूँ। अगर मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगी तो तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो कहता है तुम्हें अपने लिए पढ़ना चाहिए ना कि मेरे लिए। तुम भूल गई यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की। वो कहती है मैंने ये सब मेहनत इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है अगर तुम मुझे लाइक करने की वजह से मैथ्स पढ़ रही हो तो मुझे तुम्हारा टास्क लेना ही नहीं चाहिए। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। पर मिस्टर शू वहाँ से चला जाता है तो एनन रोने लगती है। फिर वो लैंग्वेज गॉड से कहती है कि किसी को लाइक करना गलत है, मैं तो बस उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। वो कहता है अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो उसे और ज़्यादा हर्ट होगा। उसका जन्म ही तुम्हारे टास्क के लिए हुआ है, तो अगर तुम पढ़ना छोड़ दोगी तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एनन कहती है पर अगर उसका टास्क कंप्लीट हो गया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो कहता है तब तो एक टास्क कंप्लीट होते ही वो दूसरे टास्क के लिए जाएगा, पर अगर फाइनल एग्जाम तक टास्क कंप्लीट ना हुआ तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इंसानी भाषा में बोलो तो वो मर जाएगा। क्या तुम उसे मारना चाहती हो। वो मना करती है और पूछती है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहता है नहीं, तुम्हारी लव की स्टार्टिंग से सैड एंडिंग है। वो कहती है मैं समझ गई। इधर मिस्टर शू भी सैड था। फाइनल एग्जाम के थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए एनन पढ़ना स्टार्ट कर देती है और मिस्टर शू से कहती है सॉरी, अब मैं कभी भी मैथ्स से गिव अप नहीं करूँगी, तुम मुझे पढ़ाओगे ना। वो हाँ करता है, पर वो रोने लगी थी तो वो उसे चुप कराता है। और फिर मिस्टर शू एनन को फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। एनन उसका हाथ पकड़ना चाहती थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो खुश। वो कहता है अब मैं तुम्हें स्टूपिड नहीं कहूँगा। वो कहती है मुझे रिवार्ड चाहिए। वो उसे एक मफलर पहना देता है। वो कहती है इतना काफ़ी नहीं है, और तभी फायरवर्क्स देख कूदते हुए कहती है हैप्पी न्यू ईयर मिस्टर शू। वो कहता है हैप्पी न्यू ईयर स्टूपिड गर्ल। वो कहती है तुम्हें पता है न्यू ईयर पे कपल्स क्या करते हैं। वो मना करता है तो वो उसके क्लोज हो कहती है बॉयफ्रेंड क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर सकते हो। पर मिस्टर शू नहीं करता तो वो सैड हो चली जाती है। रात में जब एनन सो रही थी तो मिस्टर शू सोते हुए एनन को किस कर देता है और कहता है स्टूपिड गर्ल सॉरी। उसके जाते ही एनन कहती है मैं नहीं चाहती तुम सॉरी कहो, मैं तुमसे आई लव यू सुनना चाहती थी। पर मिस्टर शू बाहर आके कहता है आई लव यू स्टूपिड गर्ल। एनन के फाइनल एग्जाम हो रहे थे, पर मिस्टर शू बिना उसका रिजल्ट देखे ही जाने का डिसाइड कर लेता है। एनन काफ़ी टेंशन में थी कि कहीं उसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो वो क्या करेगी, पर मिस्टर शू उसे टेंशन ना लेने कहता है। वो कहती है मिस्टर शू तुम्हारा नेक्स्ट टास्क कब है, क्या तुम अगले टास्क में अगली होगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें लाइक करे। वो कहता है मुझे बॉयफ्रेंड बोलो मिस्टर शू नहीं। तो वो उसके कंधे पे सिर रख के कहती है बॉयफ्रेंड अगर तुम्हारे फ्यूचर में मुझे याद आएगी तो मैं क्या करूँगी। वो कहता है तो नंबर पढ़ना, क्योंकि मैथ्स पूरी यूनिवर्स को डिफाइन करता है और मैं यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हूँ। तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ। तो मिस्टर शू उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करता है और उसे चुप कराने लगा था। एनन के क्लास में आते ही सब क्लैप कर रहे थे क्योंकि इस बार वो फर्स्ट आई थी। वो खुश थी और क्याओ भी उसके लिए बहुत खुश थी। वो उसे कहती है थैंक यू क्याओ मुझे उकसाने के लिए, वरना मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और जाते हुए कहती है मैं अपने टॉप होने के बारे में उसे बताने जा रही हूँ जिससे मैं लाइक करती हूँ। तभी उसे रास्ते में यूवन मिलता है जो कहता है तुम फर्स्ट आई हो तो
क्या तो सैड होगी, मुझे उसे कंफर्ट करने जाना होगा। वो कहती है कंफर्ट करने का क्या फ़ायदा, जाकर उसे कन्फेस कर दो। और भागते हुए सोचती है मुझे मिस्टर शू को ये गुड न्यूज़ देनी होगी। क्या उससे पूछती है तुम्हें एनन ने क्या कहा। वो कहता है कुछ नहीं, और तुम्हें। वो कहती है उसने कहा कि वो अपने क्रश को टॉप होने के बारे में बताने जा रही है, शायद उसका मैथ्स टीचर ही उसका क्रश है। तुम सैड तो नहीं हो ना। वो कहता है नहीं, इनफैक्ट मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को गलत समझ लिया था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वो कहती है तो तुम अब किसे लाइक करते हो। वो शर्माते हुए कहता है तुम्हें। वो कहती है क्या कहा, ज़रा ज़ोर से कहो। वो कहता है आई लाइक यू क्याओ, और दोनों हंसने लगते हैं। इधर एनन मिस्टर शू के घर पे उसे गुड न्यूज़ देने आई थी, पर मिस्टर शू तो वहाँ से चला गया था, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिस्टर शू को बताया जाता है कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, पर मिस्टर शू रो रहा था और कहता है मैं एनन से दूर नहीं रह सकता, और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एनन मिस्टर शू को ढूंढते हुए बीच पे आ जाती है और उसे देखते ही भागकर जा उसे हक कर लेती है। वो कहता है तुम्हें ये सब भूलना होगा और मुझे जाना होगा। वो कहती है नहीं, मैं नहीं भूलना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसे किस कर कहता है गुड बाय। एनन रोते हुए उसे जाने से मना कर रही थी, पर मिस्टर शू चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब एनन सोते हुए उठती है तो वो रो रही थी और कहती है क्या ये सब सपना था, और बुक्स उठाकर जाने लगी थी, तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। वो पीछे मुड़कर देख कहती है मिस्टर शू। वो कहता है कौन मिस्टर शू, मैं तो तुम्हारा हाई स्कूल का सीनियर हूँ, हम बहुत साल पहले मिले थे, याद है। वो कहती है तुम्हें याद है, तुमने मुझे मैथ्स पढ़ाया था और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो, क्या तुमने कोई सपना देखा। तो एनन सैड हो जाने लगी थी, पर तभी वो उसे फिर आवाज़ लगाता है और कहता है मैंने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो कहती है मिस्टर शू। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आई लव यू स्टूपिड गर्ल। दोनों खुश थे और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इस ड्रामा का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मेरी तो एनन है, तो आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा। स्टोरी का तो एंड हो गया है, पर जाते जाते जीतविन से आईफोन जीतना मत भूल जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।